हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इंडिया जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसका डी आंसर है लोथल में। सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका व्यवसाय व्यापार करना था। ये आंसर है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? डी, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? शर्मन के नाम से जाना जाता है इनको। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस पर आप डबल स्टार लगा दीजिए। छठा है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर है बी, अंतरजी खेड़ा। सातवां है, किस वेद में जुदाई, माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? डी, अर्थवेद में। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है? सी है कुंभा कर्मू। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगरी की स्थापना की थी? उदयन। दसवां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो यह मगध था। 11वां है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसकी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। इसका आंसर है अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? नंदवंश का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर या कुशीनारा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित कौन सा था? यह है सुभद्र था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इसका ए आंसर है बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सी आंसर है कुंडलवन, कश्मीर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? सी, राजगृह। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? डी, इसमें किसी को नहीं किया था। आनंद को भी, महाकश्यप उपाधि किसी को भी नामित नहीं किया था, इसलिए इसका डी आंसर है। 19वां है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी रचना किसने की थी? वसुमित्र ने। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता था? पद्यावानी। 31वां है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? इसका बी आंसर है जैन मत। 22वां है, बौद्ध आज्ञातम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? एक जातक है।
वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमिम की हत्या की दी थी? तो अशोक ने। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बी बौद्ध को। 25वां है अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी। कोटले द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? सी है कनिष्क। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं भिक्षुओं के करमुक्त भूमि या गाम भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? ए सातवाहन। 29वां है निम्नलिखित में से किसी बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। 30वां प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये सोने के सिक्के हैं वो कुषाण ने चलाए थे। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था? किसने कनकी पत्नी के मंत्री का निर्माण किया था? सी है सेनगुट्टवन। निम्न में से कौन सुगमयनी व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोलकाप्पियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? बी अगस्त्य। 34वां है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? सी है आर्यभट्ट। 35वां है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? सी सकंदगुप्त। मेहरौली या दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो यह चतुर्थ सदी में हुआ था। दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह चंद्र की स्मृति में है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? डी प्रयाग के। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारिक निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े पैमाने का पुनर्गठन किसने किया था? सी हर्षवर्धन ने। 42वां है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? सी है ताम्रपाषाण युग को। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? डी है खरोष्टी। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। 47वां है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? इसका आंसर है भीमदेव प्रथम। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम है? डी है राणा रतन सिंह। रानी पद्मावती है ये वाला। 49वां है किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर
परास्त किया और उससे दक्षिण बढ़ने से रोका था। परास्त मीन होता है हराना। इसका आंसर है पुलकेशिन सेकंड। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? ए पल्लवों की। 51 निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? जय चोल के पास शक्तिशाली नौसेना थी। 53 चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? ए बैंकिंग के चालुक्य। दोस्तों थोड़ी सी आवाज़ आती होगी क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो थोड़ा सी आवाज़ को डिस्टर्बेशन हो रही है। 44 है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोतुंग फर्स्ट। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वह रोमन सम्राट अगस्टन की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के सतर से अधिक न लगे। जयचंद्र किसका था? जयचंद्र बहरे लोधी का था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इसका है डी अलाउद्दीन खिलजी ने। जब उसने राजतब प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसकी लड़की से शादी कर ली थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाधीशों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो यह गाजी मलिक था। एक शर्मा है हम्पी तिरुवन्नमले चिदंबरम श्रीरंगम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? ये कृष्णदेवराय था। विजयनश्वर है। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज ए हिंद कहा जाता है? सी है जौनपुर। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? डी वेंकट सेकंड। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन के माध्यम बनाया? डी चैतन्य महाप्रभु। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? सी तुलसीदास ने। 65वां हो गया। 66वां है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। आईने मकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल द्वारा। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी देवनंदिनी डायरी में दिया? बाबर। 68 है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी देवनंदिनी डायरी में किया था? सी बाबर ही हो गया था। 69 है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने।
17वां है वर्ष 1526 में ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो यह इब्राहिम लोधी हुआ था। पानीपत की कुल 3 लड़ाई हुई थी। पहली 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी वही थी 1761 में हुई थी। इकहत्तरवां है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है? यह है अब्दुसमद। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को शांत किया था? सी पुरंदर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? सी शेरशाह सूरी। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। किस ऐतिहासिक ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही के धर्म कहा? दीन इलाही को धर्म कहा? ए अबुल फजल। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम सामान्य देखने को मिला है? डी शेरशाह के मकबरे में। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल स्टडी 92 को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, मैं आपको अगली वीडियो में करा देंगे, क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब, अभी आवाज़ ज़्यादा आ रही है।